चुप रहा भाई जनते नहीं आया खत्म दे भैया गाड़ी चोट दिखते जान जा जाने अभी तो नहीं जनते आए जब तक शांत है तो शांत है हम कावन गलती कर लिया जो जमीन हाथ पे उठा के हम बताई शुरू हुई के गाड़ी चुप रहा यार नहीं बताया थाने जाने तो थाने दिखाई नहीं पट्टा रखती जब आगे थाने जाके पट्टा नहीं चल छोड़ा चुप रहे अपन खाली कर नहीं लगा कहां खाली करी अब देखो बताए थे ना वो फाल में घुसवा दे तो कह रहे हां हम गाड़ी में नहीं देखता है वो अब तो मटकावे अंठिया है हरानी तुम तो बता रही चुप रहा होगा चुप रहा आप देख रहे हैं प्राइम 24 न्यूज़। जिस तरह का वाकया आप रीवा में देख रहे हैं कि विस्फोटक जैसे पदार्थ से घर के टैंक के पत्थर को उड़ाया जा रहा है, जिसके कारण कई परिवार हताहत हुए हैं, घर गिर गए हैं और लोग को चोट भी आई हुई है। हमारे बीच में पीड़ित परिवार हैं जो आज एसपी ऑफिस कार्यालय का रुख किए हुए हैं। क्या कुछ मामला है, पुलिस से क्या कुछ बातें इनकी हुई है, जानने का इन्हीं से हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा अर्जुन सेन। अर्जुन जी, आप पहले तो विश्वविद्यालय थाने गए होंगे, थाने गए हैं। क्या आश्वासन मिला पूरे मामले वहाँ में? से ये आश्वासन मिला कि आप एसपी ऑफिस जाइए, यहाँ से कुछ नहीं होगा। अच्छा, किसने बोला ऐसा? ये 3 स्टार के बैठे थे, मतलब टीआई साहब ने इन्हें ये कहा कि आप एसपी ऑफिस का रुख करिए, हमारे थाने से कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा इनका कहना है। आप एसपी ऑफिस आए हैं जी, यहाँ पर, आप मिले हैं किसी से? किसी से तो नहीं मिले हैं। हम डायरेक्ट एसपी ऑफिस आए हैं, कलेक्टर साहब के यहाँ दिए हैं, आवेदन दिए। अच्छा, नुकसान क्या हुआ है आपका? नुकसान, किस तरह का? घर गिर गया है, दीवार गिर गई है, टैंक क्रैक हो गए हैं और सीट फूट गई है कुछ हमारे घर की। हाँ जी, ये सब क्षति भई है। जैसा कि एक वीडियो हमें प्राप्त हुआ है, उसमें इस वीडियो में देखा जा रहा है कि पीड़ित परिवार को मतलब जो आरोपी हैं उनकी तरफ से धमकाया जा रहा है और मारने की कोशिश की जा रही है। ऐसा वीडियो हमारे पास आया है, हम आपको विजुअल के माध्यम से उसे दिखा रहे हैं और इस वीडियो पे चर्चा करते हैं कि वो वीडियो क्या था, कब का था, ये जो ब्लास्ट हुआ उससे पहले का था या उसके बाद का? जो आपको इसके पहले का था, गाली गलौज किया। मतलब एक दिन पहले वो वीडियो पहले था। गाली गलौज किया। अच्छा, एक दिन पहले गाली गलौज की तो क्या बोले थे आपको? वो बोले कि बम विस्फोट जब लगवाएं साहब, तो मतलब हम लोग मतलब जब बोला, जब हम लोग के घर में दिक्कत हुई, बच्चों के लगा पत्थर लगा तो फिर हम लोग बाहर निकले, तब तक उन लोग भाग लिए थे लगा के। फिर बाहर मिले तो उनसे, उनके पिताजी से पूछा गया कि भाई इसने ऐसा क्यों करवाया, आपने सूचना देना था, आपको सूचना नहीं दी, आपने बिना सूचना की कैसे लगवा दी। अच्छा, ये मामला पूरा जो है सिर्फ पुलिस तक ही सीमित नहीं है, कहीं कहीं इसमें नगर निगम भी दोषी होता दिख रहा है। इस तरह का अगर कारनामा अगर अपने नगर निगम क्षेत्र में होता है तो सबसे पहले आप परमिशन लेते हैं, विभाग की परमिशन लेते हैं। क्या ऐसा परमिशन उन लोगों ने लिया है? अगर नहीं लिया तो क्या आप नगर निगम भी जाएंगे शिकायत करने? जाएंगे, नगर निगम भी जाएंगे। नगर पंचायत नगर पंचायत है हमारी। अच्छा, नगर पंचायत लगती है? नगर पंचायत लगती है साहब। अच्छा, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आता है, ग्राम पंचायत। तो ये पूरा मामला था। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पूरे मामले में प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्या पीड़ित परिवार के साथ न्याय होता है या फिर कहीं कहीं बाकी फाइलों में जैसे दीमक लग रही है, इनकी भी फाइल में दीमक लग जाएगा। आप देखते रहिए प्राइम 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके डॉक्टर साहब के ऊपर निकल के आ रही है। डॉक्टर विष्णुकांत तिवारी अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं और जहां तक जानकारी निकल के सामने आई है, आरटीआई के द्वारा भी प्रूफ ये किया गया है कि इनके नाम से कोई भी डॉक्टर की डिग्री नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई इनका डॉक्टरी पेशा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाए तो एक झोला छाप डॉक्टर हैं, जो इनके कारण, इनके इलाज के कारण कई लोगों की मृत्यु भी उस गांव में हो चुकी है और मामले को पैसे वाले होने के कारण इस मामले को दबा दिया गया। ये ग्रामीण वहीं उसी गांव के हैं। क्या मामला है ऐसा सुनने में आया है? क्या किस तरह के डॉक्टर हैं ये, किस तरह का इलाज करते हैं ये सिर्फ झोला छाप है। ये जाए तो गोली दवाई देते, इंजेक्शन लगा देते, जहरीली इंजेक्शन लगाते, कोई इनके इंजेक्शन से मतलब इनको कोई किसी को फायदा ही नहीं होता।
जानकारी ये मिली थी कि लॉकडाउन के समय में एक महिला को इंजेक्शन दिए थे, जो महिला खत्म हो गई थी। सुनने में ये भी आया कि ये जहर जैसा इंजेक्शन, ये कुछ जहर जैसा इंजेक्शन देते हैं। लड़की ने एक और आदमी रामधनी नामदेव को था, इंजेक्शन लगाया, खत्म हो गई सुई लगाने से। तो अब इस तरह का ये दवा करते हैं। पूरे मामले में आपको बता दूं कि ये जो डॉक्टर का पेशा जो कर रहे हैं, इसकी शिकायत हम बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए तो जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास हम इनकी शिकायत कर चुके हैं। अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ करता है, पुलिस विभाग क्या कुछ करता है, या फिर पीड़ितों को इसी तरह से दर दर भटकना पड़ेगा। और न्याय तो दूर की बात है, अब इनका घर गिर चुका है, इनके घर की भरपाई कौन करेगा, कहाँ रहेंगे। बारिश का मौसम आ जाएगा, ये गरीब परिवार से हैं, गरीब हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाते खाते हैं, कहाँ से इतनी पूंजी लाएंगे कि ये घर को अपने दोबारा से बना पाएंगे। बड़ा सवाल प्रशासन के सामने है। जैसा कि हमने आपको विजुअल और वाइट के माध्यम से अवगत कराया कि एक पीड़ित परिवार इस तरह से दर दर भटक रहा है। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि थाने से भी पीड़ित परिवार को भगा दिया गया, उसको वहाँ से भी न्याय नहीं मिला था। अब पीड़ित परिवार कलेक्ट्रेट का रुख मोड़ चुका है। जब दलित और ओबीसी समाज के ऊपर किसी अत्याचार जैसे प्रकरण सामने आए हैं, तब तक एक चेहरा निकलकर सामने आया है जो इनके हित की बात करता है, इनके मदद की बात करता है। हम बात कर रहे हैं कि ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश महासचिव हैं, और पप्पू कनौजिया जी, ये हमारे बीच बने हुए हैं। इनका क्या सहयोग है इस पूरे मामले में, पीड़ित के साथ कितना सहानुभूति इनकी है। पहले तो हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह का वाकया रीवा में हो रहा है, विस्फोटक जैसी चीज़ें रीवा में उपयोग में ली जा रही है, वो भी रहस्य इलाके में, क्या कुछ कहना चाहेंगे, पीड़ित के साथ कितना है आप? ये बिल्कुल एक दुखद निंदनीय घटना है। और जिस तरह आप एक विस्फोटक अगर किसी के हाथ में आ रहा है, तो आने वाले समय में हम बड़ी घटना को भी कह सकते हैं, सोच समझ सकते हैं कि बड़ी घटना कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले इसकी जांच करे प्रशासन। विस्फोटक उनके पास एक आम इंसान के पास कैसे आया, और फिर दुखद है कि आप एक रहस्य जो काफ़ी लोग गरीब परिवार के लोग रह रहे हैं, और जिस तरह आप एक विस्फोट किया गया, उससे क्या हुआ कि कई घर गिरे हैं और लोगों को जो दिक्कतें हुई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और जो पीड़ित परिवार घर गिरा है, और कुछ आपने देखा होगा, इनमें जो वीडियो भी आए हैं, कई इसमें साक्ष्य भी आए हैं, पीड़ित परिवार पर हुआ, बच्चों की चोट लगी है कई लोगों को। तो इस तरह जो घटनाएं हो रही, तो उनको खिलाफ जो आरोपी हैं इस तरह घटनाएं कर रहे हैं, तो शासन निश्चित इसमें कार्रवाई करे। और नगर निगम प्रशासन मांग करते हैं कि किस तरह आपने परमिशन लिया है, हर मुद्दे को जांच करके इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा, जिस तरह से मामला यूजीसी को लेके आप लोग समर्थन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, बीएसपी भी कर रही है, आप भी अपने संगठन के अंतर्गत कर ही रहे हैं, तो इस मामले को भी इस रूप से देखा जा रहा है कि आज किसी ओबीसी समाज के साथ इस तरह का अत्याचार एक ब्राह्मण परिवार के द्वारा किया जा रहा है, उस समय आपका समाज अपने समाज के लिए क्या कुछ करेंगे? नहीं, ये तो इसको एक बड़ा रंग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत घटनाएं होती हैं और सब में होती हैं। ये तो भाई भाई में घटनाएं होती हैं। हम इसको जाति रंग बिल्कुल समझ रंग नहीं देना चाहते, क्योंकि यूजीसी का मुद्दा अलग मुद्दा है, और हम ये चाहते हैं कि इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें सामाजिक भाईचारा बनाने की आवश्यकता है। और एक लकीर जो खींची हुई है ये सरकार द्वारा, तो हम ये कहते हैं कि इसमें कमेटी बननी चाहिए और दोनों पक्ष के लोगों को रखा जाए, बीच का समाधान निकाला जाए। क्योंकि जिसमें हम लोग एक सामाजिक जीवन में, सामाजिक राजनीतिक परिवार में हम लोग रहते हैं, तो निश्चित समाज कम निर्माण होगा कि जब तक हम लोग भाईचारा आपस में बनाएंगे। जिस तरह देश की भावना हो रही है, एक लकीर खींची जा रही है यूजीसी मामले में, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यूजीसी जो कानून है, जहाँ हमने अध्ययन किया है कि ये यूजीसी जो कानून है, ये किसी के अहित के लिए नहीं है, ना किसी कुछ लिए। ये वही लोग जो आप देखेंगे कि अहित ना करें। भाई घटना 302 की हत्या का अपराध है, लेकिन अगर वही लोग डरते हैं, कानून इसलिए है कि दोबारा घटना ना हो, इसलिए रखा गया है। तो यूजीसी का हम तो कहना चाहते हैं कि इसमें समर्थन करना चाहिए, और ये देश नहीं होना चाहिए कि भाईचारा इसमें टूट रहा है, तो ये बंद होना चाहिए। अभी पीड़ित के साथ देखा जा रहा है कि थाने में न्याय नहीं मिल रहा है, उनको एसपी ऑफिस का रुख मोड़ना पड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, हमने टीआई साहब से संपर्क किया है, और उन्होंने कहा है कि निश्चित इसमें कार्रवाई होगी और न्याय मिलेगा गरीब पीड़ित परिवार को, और इसमें नगर निगम अपनी कमेटी बना के इसमें जांच करेगा, और इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण की कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। हम बात कर रहे थे पप्पू कनौजिया जी से, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है इस पूरे मामले पे। अब देखना ये होगा कि ओबीसी
समाज के बड़े चेहरे हैं ये, और इनका जब इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में हुआ है तो पीड़ित परिवार को कितना न्याय मिल पाएगा, बड़े दिलचस्प ये पूरा मोड़ होते जा रहा है। हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए प्राइम 24 न्यूज़। हमारे बीच में रीवा के जिला अध्यक्ष ओबीसी समाज के, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पे आप संगठनात्मक रूप से क्या कुछ कहना चाहेंगे। यदि हमारे ओबीसी समाज में कोई अन्याय अत्याचार का संज्ञान में आता है तो मैं चाहता हूं कि उनको न्याय मिले और शासन प्रशासन इसमें संज्ञान ले। इस पूरे मामले पे जो विस्फोट हुआ है कल के मामले में क्या करेंगे? अभी हमको जानकारी इसके संदर्भ में नहीं आई है। यदि ऐसा आता है तो हम उसके साथ खड़े हैं।